Rise up and adopt an eagle's mentality. Give yourself new challenges and separate yourself from negative minded, ill natured, and average minded people. And you will feel you got a new birth. अपना स्टैंडर्ड रेस कीजिए और एक ईगल की मेंटेलिटी अपनाइए. अपने आप को नए चैलेंजेस दीजिए और अपने आप को इल नेचर्ड यानी कि वो लोग जो डिप्रेस्ड रहते हैं और आपको तनकीद करते रहते हैं उन लोगों में से निकालिए. आपको फील होगा कि आपकी एक नई बर्थ हुई है. इट्स मी काशिफ मिर्जा, मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच और लाइफ कोच. आज एनर्जी तेज है थोड़ी. क्रो यानी कि कौवा वाहिद एक ऐसा परिंदा है जो कि उकाब यानी कि ईगल की बैक पर बैठने की हिम्मत रखता है. ये ईगल को तंग करता है, उसकी गर्दन पे काटता है, लेकिन उसके बावजूद ईगल उसको कुछ नहीं कहता. ईगल अपना टाइम और अपनी एनर्जी उस कौवे के साथ लड़ने में जाया नहीं करता. एक ही काम करता है, अपने पर खोलता है और ऊंची फ्लाइट लेता है, ऊंचा ही ऊंचा उड़ता है, हायर एंड हायर. एक टाइम ऐसा आता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौवे का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो गिरता है और खत्म हो जाता है. आपको सारी लड़ाइयों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, लोगों की हर तनकीद का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लोगों के तंज और हसद का जवाब देने की जरूरत नहीं है. आप अपनी उड़ान ऊंची रखें, आप अपनी फ्लाइट को ऊंचा रखें. आपने हैरी पॉटर के ऑथर का नाम सुना होगा, जेके रोलिंग. जेके रोलिंग जो थी वो अर्ली 20s के अंदर एक सिंगल मदर थी और वो अपने हस्बैंड से उसकी डिवोर्स हो चुकी थी और इतनी वो डिप्रेस्ड रहती थी कि कई बार उसने सुसाइड यानी कि खुदकुशी करने की कोशिश की. हैरी पॉटर्स ऑथर, उसने अपने स्टैंडर्ड को उठाया, उसने अपनी इस क्वालिटी पे फोकस किया. यानी कि ऑथर, शी वाज अ राइटर, शी वाज एन ऑथर. उसने राइटिंग की, उसने बुक लिखी और 7 सीरीज उसने हैरी पॉटर के लिखी और आज जेके रोलिंग जो है मल्टी बिलियनियर है. देखे कहां से वो उठी. डिप्रेशन और स्ट्रेस की एक वो लिमिट जहां इंसान सुसाइड कर जाता है. आप लोगों के ऊपर भी कोई ऐसी सिचुएशंस होंगी, कुछ के ऊपर होंगी, कुछ के ऊपर अभी ऐसी नहीं आई होंगी. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कौवों से लड़ना बंद कीजिए. ये तो आपको सारी जिंदगी परेशान रखेंगे. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको तंग कौन करेगा? आपको तंग वही करेगा जो आपसे जलन रखेगा. अच्छा, जलन कौन रखता है? जलन वही रखता है जिसको पता है कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी मौजूद है जो उसके अंदर नहीं है. यही देखें, हर आदमी के पास इतना टाइम नहीं कि दूसरे के साथ लड़े. सिर्फ वही लड़ेगा, वही हसद करेगा, वही आपको परेशान करेगा. ठीक है, जिसको ये पता है कि ये बंदा जो है मेरे से ज्यादा अच्छा है. देखिए किस किस चीज के ऊपर हसद आता है. आपकी खुश शक्ली के ऊपर आएगा, ठीक है, आपकी कार के ऊपर आ सकता है, आपके घर पे आ सकता है, आपकी दौलत पे आ सकता है, आपकी पर्सनैलिटी पे आ सकता है, आपकी शोहरत पे यानी कि आपकी फेम ज्यादा है, आप फेमस हैं, किसी भी चीज पे आ सकता है. और कुछ नहीं तो लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर हसद करते हैं. सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि अपनी ग्रोथ जो है, अपनी प्रोग्रेस जो है ना, वो साइलेंस में रखें. मत शेयर करें अपनी इन चीजों को दूसरों के साथ. आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द कौन आपका जो है वेल विशर है और कौन आपसे जो है ना वो हेट करता है, कौन आपको जो है ना आपसे नफरत रखता है. और वो चांस में रहता है इस चीज के कि कहीं से मुझे मौका मिले और इसका मुझे कहीं से पता चल जाए. लोग टो में रहते हैं आजकल कि ये बंदा कहीं तरक्की तो नहीं कर गया. लोगों के पास इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ग्रो कर सके. उनके घरों के हालात भी ऐसे हैं कि वो ग्रोथ नहीं हो पाती और कुछ लोगों के अंदर ही ऐसी कुछ कमी होती है कि वो ग्रोथ नहीं कर सकते अपनी. अब वो जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता. इसलिए मैंने आपसे कहा है शुरू में कि अडॉप्ट एन ईगल्स मेंटेलिटी. देखिए कौवों से लड़ना बंद कीजिए. आप इनको ऊंचाई पे ले जाएं, आप अपनी फ्लाइट को ऊंचा रखें. ये खुद ब खुद ऑक्सीजन की कमी जब होगी ना, खुद ब खुद गिर जाएंगे. आपको परेशानी नहीं होने लगी. लेकिन कहीं अगर आपने इनकी बातों में ध्यान दिया तो ये तो चाहते ही हैं कि आप ऊपर ना जा सकें. ये तो चाहते ही हैं कि जहां पे आप हैं वहीं पे रहें या उससे भी नीचे ले आए आपको. देखिए इन कौवों से यानी कि ऐसे लोगों से जो आपको परेशान करते हैं, उनसे बचने का एक ही तरीका है. वो तरीका है कि कंट्रोल योर इमोशंस. इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं. इमोशंस ही ऐसे हैं जो इंसान को ड्राइव करते हैं. इमोशंस अच्छे हो जाएं तो इंसान परफॉर्मर बन जाता है. इमोशंस खराब हो गए तो इंसान पैरासाइट बन जाता है. एक ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के अंदर आदमी पैरासाइट बनेगा या परफॉर्मर बनेगा, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इमोशन ही और शी इज एबल टू मैनेज. आपने क्या करना है? आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है. एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट. एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट. यानी कि कुछ भी जो बुरा होता है ना, कुछ भी आपको परेशान करता है,
कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। जब लोग आपको परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब है लोग आपसे जेलस हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपके लिए जगह जगह जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत मटेरियल जो है ना आपके अगेंस्ट जो है ना वो सोसाइटी में फैला रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जानते हैं कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज मौजूद हैं। देखिए, किसी दफा क्या होता है कि आप खुद जो है ना अपनी क्वालिटीज नहीं जो है ना समझ पाते, दूसरे लोग बताते। वो दूसरे लोग कौन से हैं? जो कि आपको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, आप पे तनकीद करते हैं, आपको बुरा कहते हैं, वही तो जानते हैं कि आपके अंदर क्या है। कई दफा इंसान नहीं जान पाता कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज मौजूद हैं, वो बाहर वाला बंदा बताएगा। इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट। याद रखिए कि व्हेन यू चेंज द वे you look at the things you look at, they change. When you change the way you look at the things you look at, they change. So मैंने आपको बता दिया आज कि आपकी स्किल्स को, आपकी क्वालिटीज को अक्सर आइडेंटिफाई करने वाले वो लोग होते हैं जो आपसे जलन रखते हैं। वही आपको बताते हैं, वही समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, क्योंकि वो उनके अंदर नहीं है, वो उनके अंदर कभी हो भी नहीं सकता, इसलिए कि उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है। आप इन लोगों को पीछे कीजिए, सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम दीज टाइप ऑफ mediocre, average and ill-natured people, okay? और अपनी फ्लाइट को हाई रखिए और ये लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से खुद ब खुद गिर जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।